क्वेश्चन में ऑल वैल्यूज ऑफ के हमें बतानी है, जिसके लिए ये एक ट्राइंगल है, किसी ट्राइंगल के ये 3 एंगल होंगे। अगर ये 3 एंगल हैं किसी ट्राइंगल के, अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। ठीक है भाई, तो यहां से 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा की वैल्यू मिल गई है। और अगर ये किसी ट्राइंगल के एंगल है तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 गामा बराबर 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा। ये कंडीशन हमें सबको पता है, 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a 10b 10c। तो ये हो गया 3/2 प्लस 3k बराबर 1/2 इंटू 1/4 प्लस 3k/2 प्लस 2k स्क्वायर। तो ये हो गया 3/2 प्लस 3k बराबर 1/8 प्लस 3k/4 प्लस k स्क्वायर। तो ये ले लो इसमें एलसीएम, 12 प्लस 24 के बराबर 1 प्लस 6k प्लस 8k स्क्वायर। तो ये आ गया फाइनली 8k स्क्वायर माइनस 18k माइनस 11। तो क्या बन रहा है फैक्टर 88, 11 और 8, 8k माइनस 11 k प्लस 1 है ना, नहीं k माइनस 1 गलत बना दिया। एट्टी एट है ना, 88 और 18, 11 8। कैलकुलेशन देखो, 3/2 प्लस 3k बराबर 1/4 प्लस k/2, 3k/2 प्लस 2k स्क्वायर 1/8 प्लस 3k/4 प्लस k स्क्वायर। ठीक है, 8 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 प्लस 24 के 1 प्लस 6k प्लस 8k स्क्वायर, 8k स्क्वायर माइनस 18k माइनस 11। सही है ये तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे ही कर लो अब और क्या, अपॉन 2a। तो देखो k की वैल्यू वो देखना पड़ेगा, अंदर पॉजिटिव भी होना चाहिए ना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो एक आध रिजेक्ट भी हो सकती है। कितना आ गया ये, फैक्टर बन जाते तो कैलकुलेशन हो जाती। ये हो गया 6 7 6 676, 26 का स्क्वायर होता है तो 18 प्लस 26/16 कितना हो गया 44/16, और नेगेटिव में कितना आ जाएगा -8/16। अब -8/16 तो हम ले नहीं सकते, -8/16 पर ये 0 हो जाएगा, ट्राइंगल का एंगल 0 थोड़ी ना हो सकता, तो ये आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा 11/4। तो k इज इक्वल टू 11/4, ये अपना करेक्ट आंसर। एक रिजेक्ट हो गया क्योंकि k -1/2 लोगे तो एंगल ही नहीं होगा। ठीक है, 0 थोड़ी ना हो सकता है ट्राइंगल का एंगल, तो आंसर आ गया k इक्वल टू 11/4। देखिए लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x फॉर विच इनइक्वालिटी होल्ड्स। तो अपन देख लेते हैं कि साइन इनवर्स साइन x है ना, तो ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, उस हिसाब से साइन इनवर्स साइन x को लिख देंगे। तो ये हो गया 2e पावर x प्लस 1 अपॉन e पावर x प्लस 1। ये हो गया 2 + 1 अपॉन e पावर x प्लस 1। अब e पावर x होता है अपना 0 से इन्फिनिटी, e पावर x प्लस 1 हो गया 1 से इन्फिनिटी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास 0 से 1। तो ये 0 से 1 है, इसमें 2 जोड़ दोगे तो ये कितना आ गया 2 से 3 आ गया, और 2 से 3 में साइन इनवर्स साइन x ये π/2, 2 से 3 में ये वैल्यू होती है पाई माइनस x। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ग्रेटर देन पाई माइनस 5। अब बस कुछ नहीं, पाई से पाई गया, 2e पावर x प्लस 3 अपॉन e पावर x प्लस 1 लेस देन 5/2 आ जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, 4e पावर x प्लस 6
5 e पावर x प्लस 5, e पावर x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 0, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, x ग्रेटर देन 0 है तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू इज 1। ठीक है भाई। देखिए इस सवाल में आर्क 10 मतलब 10 इनवर्स होता है, ठीक। तो ये लिखा हुआ है 2 10 इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और b दिया हुआ है हमें, ये b है, ये बीटा नहीं b है, मतलब बीटा है, ये बीटा दिया हुआ है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। देखिए x दिया हुआ है 0 से 1, x अगर 0 से 1 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई व्हेन xy इज लेस देन 1, तो x इंटू 1 इज लेस देन 1 आपको दिया हुआ है 0 से 1 के बीच, तो इसको ऐसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स x, तो ये हो गया पाई बाय 2 प्लस 2 tan इनवर्स x, ये अल्फा आ गया। बीटा भाई x को tan थीटा ले लेते, मतलब थीटा को हमने ले लिया tan इनवर्स x, तो थीटा कहां से कहां तक हो गया 0 से पाई बाय 4 के बीच में, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, तो ये हो गया पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, 2 थीटा हो गया 0 से पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिख दो इसको, तो ये अल्फा है ये बीटा है, दोनों को जोड़ो पाई आ गया, हेंस प्रूव, अल्फा प्लस बीटा पाई प्रूव हो गया भाई। नेक्स्ट आपको बोला कि अगर x 1 से बड़ा होता, तो देखो भाई x अगर 1 से बड़ा होता तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x की वैल्यू होती पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाता, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस पाई के बराबर, तो अल्फा हो जाता 2 टाइम्स पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स x माइनस पाई, तो देख लेंगे ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 प्लस 2 tan इनवर्स x माइनस 2 पाई, जो भी आ गया। और बीटा, बीटा के केस में एक्सप्रेशन तो यही बनता, अब थीटा क्या हो जाता, x 1 से बड़ा है तो थीटा पाई बाय 4 से पाई बाय 2 हो जाता, और पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में 2 थीटा करोगे तो पाई बाय 2 से पाई, कोई दिक्कत नहीं कॉस को, पाई बाय 2 से पाई में ये तो सेम ही रहता। अब इन दोनों को जोड़ो, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, पाई माइनस 2 पाई, माइनस पाई आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो माइनस पाई आ जाता, अगर x 1 से बढ़ा लेते तो। ये कंडीशन हमने यूज की है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, अगर x और y पॉजिटिव है और x y ग्रेटर देन 1 है तो पाई प्लस आ जाता था, तो ये फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है भाई। देखिए फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो पॉजिटिव बोल दिया तो क्या है कि अब चेंज कर सकते हैं अपन, कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करके कर लेते हैं, और इसमें एक ही इक्वेशन है, दो अननोन है, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात की है। देखो tan इनवर्स x प्लस इसको चेंज कर दें तो y अपॉन रूट 1 प्लस वाई 1 बन जाएगा, तो tan इनवर्स कितना हो गया 1 अपॉन वाई, और ये दिया हुआ है हमें साइन इनवर्स 3 बाय रूट 10। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन वाई, तो 10 ले लें दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ 10 ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा tan a और b मान लिया मैंने इसको, tan, तो ये हो गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b बराबर, ये कितना हो जाएगा 3 बाय रूट 10, 1 हो जाएगा, तो ये tan थीटा कितना हो गया 3 हो गया। अब इससे इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने में पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन फिर रख के चेक भी करेंगे, क्योंकि 10 लिया है हमने, है ना, 10 लिया है तो जरूरी नहीं है सारे सॉल्यूशन उसको सेटिस्फाई करें, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स बराबर 3, किसी एक को दूसरे की टर्म में लिख दो, तो यहां से y कितना आ जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स, ठीक है, 3 माइनस एक्स। अब इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए पॉजिटिव वाले, तो x को जैसे 1 रखा तो y कितना मिल रहा है, x को 1 रखने पर y मिल रहा है हमें 2,
एक बार 1 और 2 रख के देखो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। tan इनवर्स 1 π/4 प्लस tan इनवर्स 1/2, ठीक है, 1 से छोटा है तो मिल जाएगा। फिर 2 पर 7, x बराबर 2 पर y बराबर 7 मिल रहा है, तो ये 2 ये 1/7, तो ठीक है ना। फिर भी एक्स वाई का प्रोडक्ट तो लेस देन 1 ही है, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर 3 तो रख नहीं सकते, बस ये 2 ही आंसर है, ये 2 आंसर मिल जाएंगे, x1y2 या x2y7। पॉजिटिव इंटीग्रल ही चाहिए थे तो ज्यादा चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखिए भैया, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यूज मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसका पॉजिटिव लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड लगाना है। इसको सॉल्व कर ले हम लोग तो cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x। अब cot इनवर्स x को अगर थीटा मानोगे 0 से पाई में होगा तो ये x1, ये कितना हो गया 1 + x², तो ये बन जाएगा tan इनवर्स में 1/√1 + x²। अब इसको थीटा मानोगे तो 1/√1 + x², ये हो गया 2 + x², तो ये हो गया √1 + x² 2 + x²। ये दिया हुआ है हमें इसके बराबर। अरे तो एक का ही तो डिफरेंस है, x² 25 हो गया ना, 225, 225 + 1 225 प्लस, तो ज्यादा क्या मेहनत करनी। x बराबर आ गया 15 या -15, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू का सम, तो 15 का मॉड और -15 का मॉड, इनका सम कितना हो जाएगा 30, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में cos इनवर्स n/π, cot इनवर्स, तो cot इनवर्स n/π जो है वो ग्रेटर देन π/6 है, तो n/π हो जाएगा लेस देन √3। डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ना भाई, तो ये हो गया n की वैल्यू आ गई लेस देन √3π, तो अब √3 × π, इसको आप सॉल्व कर दो, मैक्सिमम पूछे 5 पॉइंट समथिंग आता है, तो n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। इंटीग्रल वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n नेचुरल नंबर है तो 5 हो जाएगा। ठीक है भाई। देखिए इस क्वेश्चन में हमें x दिया हुआ है 0 से 1 और sec ऑफ tan इनवर्स, तो अपन ये एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं कितना है। साइन ऑफ cos इनवर्स x होता है √1 - x², ये भी होता है √1 - x²। cos ऑफ cos इनवर्स x x, साइन ऑफ sin इनवर्स x x, तो ये बन गया हमारे पास 2 टाइम्स √1 - x² 2x, तो ये आ गया 1 - x² x, तो ये हो गया sec ऑफ tan इनवर्स √1 - x² x। सेक इनवर्स में tan इनवर्स में ये है, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ये तो। हाँ, तो ये कितना बन गया हमारे पास sec ऑफ sec थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से 1/x, x/1 1/x, तो 1/x हो गया। fx बराबर 1/x आ गया। अब हमसे पूछा है r बराबर 2 से लेके 10 तक f1/r, मतलब 2 से 10 तक r, तो 2 से लेके 10 तक का सम है, कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3, 1 से लेके 10 तक 55 होता है, तो एक हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। ठीक है भाई। देखिए 1/2 साइन इनवर्स ये दिया हुआ है हमें, तो ये 2 काट दो, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग π/2 है, तो समथिंग की वैल्यू क्या होगी 1, तो यहां से हमें क्या tan थीटा ही तो पूछा है, 3 sin 2 थीटा बराबर 5 + 4 cos 2 थीटा, तो आप इसको लिख दो 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा, अरे tan थीटा ही तो पूछा है, और ये 5 + 4 1 - tan² थीटा 1 + tan², कितना आ गया भाई 6 tan थीटा = 5 + 5 tan² थीटा 4 - 4 tan², तो ये आ गया t² -60 + 9 t - 3 का होल स्क्वायर, t बराबर 3, मतलब tan थीटा बराबर 3 आ गया इसका। ठीक है भाई। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हमसे कितने होंगे, तो ग्राफ बनाकर करते हैं हम। 1 + cos 2x कितना होगा
2 cos स्क्वायर एक्स का रूट 2 साइन इनवर्स साइन एक्स, तो रूट टू गया, cos एक्स का मॉड बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। माइनस 10 पाई से 10 पाई में पूछा है हमसे, तो 20 पाई में पूछा है। पीरियड पाई, इसका 2 पाई है, इसका पाई है, तो 2 पाई में हम लोग निकाल लेते हैं और फिर 10 से गुणा कर देंगे। 20 पाई में पूछा है ना, कितने पीरियड में पूछा है? 20 पाई, मतलब 20 पाई रेंज है, तो 2 पाई इंटू 10, तो अपन 0 से 2 पाई में सॉल्यूशन निकाल के 10 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 0 से 2 पाई में साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ और cos x का मॉड, तो cos x का मॉड क्या होगा? 0 पाई बाय 2 पाई। कितने सॉल्यूशन आए? 1 2 सॉल्यूशन आए 0 से 2 पाई में, तो माइनस 10 पाई से 10 पाई, मतलब 20 पाई पीरियड में कितने आएंगे? 2 इंटू 10, 20 सॉल्यूशन आएंगे। पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप 0 से 2 पाई में निकालिए, पीरियड हमें पता है 2 पाई पीरियड है, तो एक पीरियड में जितना आंसर होगा 10 पीरियड में उसका 10 गुना कर देंगे, तो 2 इंटू 10 20 आ गया आंसर। ठीक है, देखिए इस सवाल में द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन हमसे पूछा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख देता हूं, तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर 0। अब देखो x जो है वो -1 से 1 है और 1 माइनस एक्स भी -1 से 1 है, तो यहां से कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 0 से 2, दोनों का कॉमन क्या होगा? 0 से 1, मतलब x 0 से 1 हो सकता है। अब अगर x 0 से 1 हो सकता है तो 2 साइन इनवर्स x भी पॉजिटिव होगा। x अगर पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स x भी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव होगा। अरे तो जब दोनों पॉजिटिव है तो सम 0 कैसे आ सकता है? तभी पॉसिबल है जब ये भी 0 हो और ये भी 0। और ये कब पॉसिबल है? जब x बराबर 0, और x बराबर 0 पर cos इनवर्स 1 भी कितना होता है? 0 होता है। तो केवल एकमात्र सॉल्यूशन आएगा इसका, x बराबर 0, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई।